सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं कलीसिया को धन्यवाद करना चाहता हूं और खास कर प्रभु के दास बाबू जॉन से भी कि उन्होंने मुझे ऐसा एक मौका दिया। दरअसल और एक हफ्ता लेने के लिए उन्होंने बताया था, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। इन दिनों में इतना ज्यादा क्या बोलते हैं व्यस्त हो रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रभु का दया है कि अब तक प्रभु ने चलाया। कृपया आप लोग मुझे भी अपना बहुमूल्य प्रार्थना में याद कीजिए। कमजोर प्रभु का सेवक है और आपका प्रार्थना का जरूरत बहुत ही ज्यादा इन दिनों में मैं महसूस करता हूं। इसलिए विनती करते हैं कि आप लोग कृपया इस विनती को गंभीरता से ले। ये एक फॉर्मेलिटी बातें नहीं है। मैं सचमुच में आपसे आपका प्रार्थना के लिए मांगता हूं। आज के मनन के लिए कुछ और बातों को इस भाग से हमें सीखने को मिलेगा। प्रभु हमें मदद करे। हम लूका 4 के ऊपर ध्यान दे रहा था। लूका 4, प्रभु यीशु मसीह सिनगोग में आया और वो यशायाह के स्क्रोल उन्होंने उठाया और यशायाह के 61 से या 61 से उन्होंने प्रार्थना किया और पढ़ा और उसके बारे में उनको बताया। यहाँ एक चीज है कि प्रभु ने इन सारे बातों का बहुत ही विस्तार रूप से, बारीकी रूप से हमें बताया। उसका एक मकसद यह है कि विश्वासियों के नजर यीशु मसीह के ऊपर किस तरीके से गिरना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये एक लक्ष्य है। और मैं सभी श्रोतागणों से ये कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह को देखना, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर झांकना, या क्या बोलते हैं गौर से देखना, झुक कर देखना, झांक कर देखना, चखने के लिए देखना बहुत जरूरी है। और यही बात हम स्वर्ग में भी करेगा। एक भक्त ये काम जरूर करना चाहिए और उसका कमी हम सभी के जीवन में है। पौलुस कहता है मैं उन्हें और जानूं, मतलब उन्हें अगर जानना है तो और उनके पास, उनके और हमें देखना है। और प्रभु के हर बात आपको छोटा जो लगता है वो छोटा नहीं है, क्योंकि प्रभु की बात है। हम कितने बातें कहता है वो उसको द वर्ड ऐसा नहीं बोलता, लेकिन प्रभु के वचन द वर्ड है। प्रभु ने कहा और ऐसा ही हो गया। Every word of God is so important. None of it should be taken lightly. This is one lesson we can learn from this portion. The Lord sat, the Lord stood up, the Lord opened the scroll. He read a particular portion. हर चीज जो है बहुत ही गंभीर है। ये चीज सीखना समझना जरूरी है, उसके ऊपर मनन करना जरूरी है। अनंत काल इसके लिए काफी नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे आपको समझ में आएगा। अगले दिन में शाहपुर में गए थे, तो शाहपुर में जाने के बाद और आंवला का एक पेड़ देखा। तो मेरे साथ जो भाई था उन्होंने कहा ब्रदर इसमें बहुत फल है, आप देखो। तो मैं देखा एक दो ही है। तो ब्रदर बोल रहे ब्रदर थोड़ा देर खड़े होकर देखो, थोड़ा देर देखो, लुक फॉर सम टाइम। तो हम थोड़ा सा देर उधर रुका, लाइक आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, और तब हमको आंवला दिखाई दिया। उस पेड़ में बहुत से आंवला थे, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता, थोड़ा देर उधर खड़ा होना पड़ता है। वैसे ही वचन में है। वचन में प्रभु बताना जरूरी है, और जब प्रभु बताते हैं थोड़ा सा समय लगता है। और ये बात भी हमें उधर से आपको सीखने का मिलेगा। अब देखो दाऊद ने एक बात बताया इसके जैसे एक संदर्भ में। देखो दाऊद का सामने शाऊल राजा जो है अपना बेटी का प्रस्ताव लेके आया। शाऊल राजा दाऊद के सामने अपना बेटी का प्रस्ताव लेके आया। तब दाऊद एक अनोखा बात बताते हैं, उसको हम जरा सा पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल कम बैक टू दिस पोर्शन। इस पोर्शन को छोड़ना मत। पहला शमूएल 18वां अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18, उसके 23 निकालेंगे।
शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ। फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? हाँ, राजा का दामाद होना छोटी बात है। कैसे पढ़ेंगे इन इंग्लिश? डज इट सीम टू यू ए लाइट थिंग टू बी ए किंग्स सन इन लॉ? इज इट ए लाइट थिंग टू बी द किंग्स सन इन लॉ? मैं आपको एक चीज पूछूं, इज इट ए लाइट थिंग टू मैरी द सन ऑफ गॉड? यस, यीशु मसीह ने कहा, रिजॉइस बिकॉज योर नेम्स आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। कहां रिजॉइस किया हमने? कितना रिजॉइस किया हमने? कितना सेलिब्रेट किया हमें? हमारे आज के भाषा में हमें ऐसा कहना चाहिए, एक पार्टी ड्यू है। ब्रदर, आपका एक पार्टी ड्यू है। ऐसा बोलता है ना, आपका प्रमोशन हुआ, नौकरी मिला या एडमिशन मिला, जो भी हम बोलते हैं एक पार्टी ड्यू है। वैसे ही द लॉर्ड इज लुकिंग एट अस दैट वेदर वी आर रिजॉइसिंग और नॉट। पुराने नियम में संतों को कहा जाता है कि मेरे सामने आओ और आनंद मनाओ, मेरे सामने आओ और खाना खाओ कर आनंद मनाओ। रिजॉइस इन माय प्रेजेंस, इन फ्रंट ऑफ मी। दाऊद पता है, इज इट ए लाइट थिंग? इज इट ए लाइट थिंग? इज इट ए स्मॉल थिंग? अच्छा, ऐसा ही एक बात एक औरत ने एक बार कहा था। किसी को याद आ रहा है? हाँ? एक औरत ने भी एक बार ऐसा कहा था, इज इट ए स्मॉल थिंग? किसी को याद आ रहा है? एस्तर। एस्तर। मुझे खुद ही याद नहीं है ब्रदर, हो सकता है उस उधर कुछ हो। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। मेरे मन में जो है वो याकूब के पत्नियों में से एक ने ऐसा कहा था, लेया। जरा देखेंगे उस बात को। जेनेसिस, उत्पत्ति 30वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 15। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या ये छोटी बात है? अब क्या या तू मेरे से यस, जुदापन लेना चाहती है? यस, इज इट अ स्मॉल थिंग दैट यू हैव टेकन माय हस्बैंड? भाई बहनों, मैं आज रात आपको ये बताना चाहता हूं, आपको ना अगर आराधक बनना है, आपको सब कुछ बड़ा समझने का एक मनसा होना जरूरी है। ए वर्शिपर should have an attitude who would look at things in an amplified form. आराधक ऐसा होता है? अभी बोलता है ना, कौवे को भी अपना बच्चा प्यारा होता है। और कौवा का बच्चा जब का कर कर करेंगे तो कौवा का माँ क्या बोलता है मालूम है? वाह क्या गाना है। है ना? मेरा बेटा जब ब्रदर आपका लगता है भाषण अच्छा नहीं लग रहा है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। या थैंक यू। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी को घृणा करते हैं, सोचो कि कलीसिया में दो बहनों के बीच में कट्टी है, ठीक है? तो एक बहन जब आएगी तो उनको उनका कुछ भी पसंद नहीं आएगा। हंस के दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे? देख कैसा हंसता है, जानबूझकर जो है मजाक कर रहा है या मेरे ऊपर हंस
ability to amplify things above or beyond its real original form. वैसे ही आराधना होता है। जब आप प्यार करते हैं, आपको एक गिलास पानी भी बहुत बड़ी बात लगता है। हाँ? मेरा ख्याल से नया नया जब शादी होता है तो पति पत्नी भी प्यार के मारे सिस्टर एक गिलास गर्म पानी लेके आएगा तो भी बोलेगा क्या बनाया। गर्म पानी को बोलेगा क्या बनाया। उसके बाद बिरयानी भी खिलाने दो, ब्रदर कुछ नहीं बोलेगा। तो मेरा कहने की मतलब यह है, वी नीड टू लर्न टू अप्रिशिएट, एंड दैट्स वन एटीट्यूड ऑफ ए वर्शिपर। एक आराधक का असली मनसा ऐसा है। और यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उठा बैठा खड़ा हुआ पड़ा, हर चीज जो है, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स नॉट ए लाइट थिंग। When he took the scroll in the book of Revelation, हम देखते हैं सभी के सभी आराधना किया, और समुद्र के अंदर के उन जीवन लोग भी आराधना किया। प्रभु आपको सहायता करे आने वाला दिनों में यीशु मसीह के हर चीज में आपको वाकई में उसका खूबी दिखाई दे, उसका खूबी दिखाई दे। यीशु मसीह अनजाने में अचानक यूं ही कैजुअली कुछ भी नहीं करता। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, एवरीथिंग इज लेड, गाइडेड, एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन को, अभी आजकल बाइबल निकलता है, यीशु मसीह के बातों को रेड कलर में लिखता है। इट इज एप्ट, इट इज सपोज टू बी इन रेड। मतलब यू हैव टू वैल्यू, इस तरीके से प्रभु के बातों को मूल्य देना जरूरी है। मैं पिछली बार शायद बताया था, यीशु मसीह बहुतों से बातें की, बहुत औरतों से बातें की, बहुतों को चंगाई दिया, शाबाशी कहा, लेकिन एक ही ऐसा औरत है जिसको यीशु मसीह ने कहा डॉटर। मैं शायद यहां बताया था, अगर नहीं बताया तो आप बताइए कौन था वो औरत। To only one woman he told daughter. To only one woman he told daughter. Earlier she had that blood issue, that same woman. Yeah, that blood issue. She had that bleeding issue. And you know what? ये bleeding issue जिसको होता है वो अशुद्ध रहता है, और अशुद्ध एक दो दिन या 4-5 दिन के लिए होता है, वो अलग बात है। 12 साल से अगर अशुद्ध है, ये औरत कहीं भी बैठेगा, कुछ भी करेगा, अशुद्ध ही अशुद्ध है। तो ऑब्वियसली हम अनुमान लगा रहा है कि ये औरत घर से बाहर हो चुकी थी। Her own father might have told, you cannot continue in this home, you are no more my daughter. It matters when the Lord says, my daughter. प्रभु वो माई डॉटर जो शब्द यूज किया वो बहुत ही इंस्पायर्ड है, मतलब उसका पीछे कारण है। परमेश्वर ने पुत्र को ऐसा कहा। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर 7 बातों को कहा। नथिंग वॉज एन एक्सीडेंट, कोइंसिडेंस, एवरीथिंग वॉज कंट्रोल्ड। एली एली लम्मा शबक्तानी, इट वॉज प्रोफेसाइड, एवरीथिंग। आज हमारे फैमिली प्रेयर में प्रभु का दया से एक अनोखा चीज, छोटी सी बात होगा लेकिन एक अनोखा चीज प्रभु ने ध्यान में लाया। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर कहा, प्रभु पिता इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है, इन्हें माफ कर। क्या उन्हें नहीं मालूम? क्या हम ऐसा कह सकते हैं उनको नहीं मालूम उन लोग क्या कर रहा है? 2 चीजें हम समझ सकते हैं। परमेश्वर है कर 100 प्रदर्शक वो समझ नहीं पाया उस हिसाब से, लेकिन मसीहा है, परमेश्वर है कर सारे सबूत उनके सामने हैं, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने गौर नहीं किया, उन्होंने उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया कि और क्या हो सकता है यीशु मसीह। किसी ने कहा
कि जीसस क्राइस्ट आइदर हैज टू बी गॉड और ए लुनाटिक, मतलब यीशु मसीह या तो पागल है नहीं तो परमेश्वर है, इसका बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि केवल एक पागल मनुष्य अपने मौत को अपने ऊपर लाएगा और कहेगा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, अभी मुझे मार दो कोई बात नहीं, फिर भी मैं यही कहूंगा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। नो, ओनली अ मैडमैन कैन से दैट, अदरवाइज ही वाज रियली जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। वैसे ही यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, पिताजी इन्हें माफ कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है। आपको मालूम है पुराना नियम में 99% बलिदान जो होता है वो किसके लिए होता है मालूम है? अनजाने में पाप करने वालों के लिए, अनजाने में पाप करने वालों के लिए। जानबूझकर पाप करने वालों का बलि आपको दिखेगा नहीं। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? उनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है अनजाने में। क्या उन्हें नहीं मालूम? उनको बहुत कुछ मालूम है, फिर भी जितना मालूम होना चाहिए उतना नहीं मालूम ना, इसलिए उनको उस कैटेगरी में डालो कि अनजाने में पाप किया। गॉड वांट टू पुट देम इनटू द प्रॉपर कैटेगरी वेयर फॉरगिवनेस इज पॉसिबल। मैं आपसे विनती करूंगा पुराना नियम के बलिदानों को, लेवी की पुस्तक पढ़िए, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, पांचवा अध्याय तक आपको बार बार ये शब्द मिलेगा, अनजाने में, अनजाने में, अनजाने में, unknowingly, unknowingly. The Lord is so gracious and so beautiful is his heart, is his mind, the way he looks at us. जिस तरीके से वो हमें देखता है उसका खूबी ऐसा है। मुझे बहुत आनंद लगा जब वो चीज प्रभु ने मुझे आज समझाया, और मैं कहता हूं वो हर चीज के लिए, उसका मुंह से निकलने वाले हर बात के लिए वो आराधना का योग्य है। बस यही प्रॉब्लम है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारा आराधना भी कभी कभी ऐसा होता है बिना समझकर होता है। एक बार यीशु मसीह को किसी ने कहा गुड टीचर, अच्छा गुरु, तो यीशु मसीह कहता है व्हाई डू यू कॉल मी गुड टीचर, मतलब डू यू हैव अ रीजन फॉर व्हाट यू आर सेइंग। मतलब जब आप आराधना करते हैं हर चीज के लिए उसको बड़ा समझकर आराधना करना चाहिए, और बिना समझकर अगर आप आराधना करते हैं वो स्वीकार योग्य नहीं है। तो मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं, यू नीड टू हैव ए हार्ट which amplifies the glory of the Lord, the glory of the Lord। आपको मालूम है ये मोबाइल में, जूम मीटिंग में वगैरह जो भी बातें, अभी देखो मैं यहां से बात कर रहा हूं, मेरा आवाज पुणे तक कैसा पहुंच रहा है? पूरे पुणे क्या पूरा दुनिया में पहुंच जाएंगे। यह कैसा होता है? आपको मालूम है कैसा होता है? ये जो डिजिटल सिग्नल्स है उसको हम ट्रांसमिट करते हैं हवा में, और हवा में ये करोड़ों आवाजें रहते हैं, उसमें से ये पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसको पिकअप करते हैं हमारा कंप्यूटर, और उसको एम्प्लीफाई करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं। ये छोटी सी सिग्नल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको एम्प्लीफाई कर कर आपका सामने अच्छा आवाज के साथ आता है। छोटा सा आवाज बड़ा पैमाने में, मात्रा में आपका सामने रख रहा है। तो वो बात हमको यहां देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको वो बात समझ में आया। उम्मीद है आने वाले दिनों में वचन को बारीकी में से आप पढ़ेंगे। उम्मीद है आराधना करने वाला एक मनसा का साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है उस प्रेम का वजह से प्रभु के हर बात आपको बड़ा लगेगा। उम्मीद है उन बड़े बातों को छोटा नहीं समझेंगे। इज इट ए स्मॉल थिंग, इज इट ए लाइट थिंग? दाऊद कहता है, लेया कहता है, लेया अपना पति को छीन लेने के वजह से कहता है, और दाऊद एक पति बनने का वजह से कहता है हम परमेश्वर के पुत्र है, हम परमेश्वर के वारिस है, हम याचक लोग हैं, हम चरवाहा है, हम बेड़े हैं, हम जीवते पत्थर है, हम यीशु मसीह के शरीर है, यीशु मसीह हमारा सिर है, हम राजपदधारी है, हम राजदूत है, हम क्या नहीं है। हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए मरा,
जब मैं दुश्मन था, अभक्त था। हर बात बड़ा है, हर बात को मनन करना है। जो आप समझ लिया ना, जो आपको समझ में आ गया ना, उसके ऊपर भी मनन करना है, क्योंकि कई ऐसे बातें हैं समझ में आने के बावजूद भी और गहराई में आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद उस पुस्तक को लेने के बारे में और एक छोटा चीज आपका सामने रखना चाहता हूं। ये जो स्क्रॉल है उसको एक डीड, आप सेल समझ, डीड सेल, सेल डीड का क्या आप कैसे बोलेंगे हिंदी में? सेल डीड बोलता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल डीड। कुछ प्लॉट खरीद लिया या जमीन खरीद लिया तो एक सेल डीड होता है, खरीदी खत। खरीदी खत, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो यीशु मसीह ने जो स्क्रॉल प्रकाशित वाक्य में लिया, वो उस तरीके का एक स्क्रॉल माना जाता है। इट वॉज ए सील्ड, इट वॉज ए सोल्ड, इट वॉज ए डीड। अभी पुराने जमाने में अगर मुझे एक मेरा बाप दादाओं के द्वारा मिला हुआ एक प्लॉट, अगर लैंड अगर बेचना है, मैं सबसे पहले एक रिडीमर को ढूंढूंगा, मतलब मेरे करीबी रिश्तेदार को ढूंढूंगा जो ये खरीद सकता है। वैसे ही यिर्मयाह के पुस्तक में, यिर्मयाह के वो जेल में था और तब यिर्मयाह के रिश्तेदार आकर कहता है आप मेरा जमीन खरीद लो, आप मेरा करीबी रिश्तेदार है और आप रिडीमर है, रिडीम करो। अब यिर्मयाह के सामने जब ये बात आया, यिर्मयाह तुरंत समझ लिया ये परमेश्वर की तरफ से आ रहा है। यहां का पृष्ठभूमि क्या है, यहां का माहौल यह है, यिर्मयाह एक तो कहता है कि पूरे इस्राएल बाबिलोन कब्जा कर कर लेके जाएगा। यिर्मयाह कहता है आप लोग वॉलंटरीली बाबिलोनियों के हाथ में अपने आप को सौंप दो और बाबिलोन में जाकर रहो और 70 साल के बाद वापस आओगे, 70 साल के बाद वापस आओगे। तो ये जो रिश्तेदार है वो आकर एक तरीके से, एक मीनिंग में ऐसा कहता है, आप तो कहता है जाएंगे और फिर आएंगे, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर खरीद लो ना मेरा जगह खरीद लो। बाबिलोन ऑलरेडी बाहर कब्जा करने के लिए तैयार है और यहां जमीन कोई खरीदेगा क्या? अब खुद ही बताइए, जमीन कोई खरीदेगा जब ऑलरेडी कब्जे में है लैंड? लेकिन यिर्मयाह को समझ में आया और यिर्मयाह परमेश्वर की तरफ से अगुवाई प्राप्त कर कर उस जमीन को खरीदता है। जब जमीन को खरीदता है, उधर ये शब्द इस्तेमाल किया है, स्क्रॉल, डीड, सील। उसको सील करते हैं, सील कर कर यिर्मयाह के हाथ में देता है और यिर्मयाह उसके बारे में बताया। आपको अगर वो भाग पढ़ना है, यिर्मयाह 32 निकालिए, जेरेमाया चैप्टर 32। उसका वर्स 8 या तथा यहोवा का वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन है। तब मैं जान लिया ये यहोवा का वचन है। देखो ब्रदर, देखो भाइयों, यहां हम देखते हैं तू ही छुड़ाने वाले हैं और कोई नहीं है। अगर तुम नहीं छुड़ाओगे तो ये लैंड हमारे हाथ से हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, द होल रिवलेशन पीरियड इज प्राइमरली फॉर हुम? रेवलेशन का अंदर चैप्टर 6 से चैप्टर ऑलमोस्ट 19 तक हम ट्रिबुलेशन पीरियड देखता है। ये होल ट्रिबुलेशन इज प्राइमरली फॉर हुम?
for Israel? मैंने कुछ सुना नहीं. Those who are not raptured. The Yeah, tribulation. those who are not raptured, but among those who are living, जो लोग दुनिया में जिंदा है, उनमें से या पूरे पृथ्वी में से किसी एक पर्टिकुलर लोग के लिए प्राइमरली ये जो टाइम स्लॉट दिया है, वो किसके लिए है? The in Israelites that are living in the land. Yeah. Yes, praise the Lord, brother. So it is for the Israelites. वो यहूदियों के लिए है. तो यहूदियों को या इस्राएल को बचाने के लिए है. Give me 1 second, मेरा कंप्यूटर में Give me 1 second. Yeah, thank you. तो हम देखते हैं ये इस्राएल के लिए. अभी इस्राएल के बारे में यिर्मयाह के पुस्तक में हम अगर पढ़ोगे, सॉरी दानियल के पुस्तक में पढ़ोगे, उधर लिखा है, I have given 70 weeks for you and your people. 70 weeks. उस 70 weeks में 69 weeks यीशु मसीह के टाइम पर खत्म हो गया. और वो लोग यीशु मसीह को इनकार किया. द मसाया वाज कट ऑफ. तो यीशु मसीह को इनकार करने के बाद यीशु मसीह इस्राएल को छोड़कर कलीसिया के तरफ मोड़ गया. अभी कलीसिया के काम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक इस्राएल का लास्ट 69 वीक्स खत्म हो गया. 70 वीक्स दिया था, लास्ट 1 वीक खत्म नहीं होगा. तो पूरे कलीसिया के काम खत्म करने के बाद कलीसिया को उठा लिया. कलीसिया को उठा लेने के बाद इस्राएल का आखिरी 1 हफ्ता इस्राएल को देंगे. See, the Messiah came to reign in Israel and through Israel the whole world. लेकिन अभी इस्राएल पाप किया तो इस्राएल को छुड़ाने के लिए, देखो बाबिलोन को 70 साल के लिए बाबिलोन में दे दिया. बट ये डीड यिर्मयाह ऑलरेडी वो डीड साइन किया है. यिर्मयाह परमेश्वर के अगुवाई से डीड को साइन किया है. मतलब ये जगह जो यिर्मयाह ने खरीदा वो उसका परिवार का ही रहेगा, उसका जनरेशन का रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा. इन द सेम वे गॉड हैज अ डीड, and in the deed he would not allow Israel to be of anybody else. It is his land. इस्राएल परमेश्वर का है. तो यूहन्ना रोने का कई पहलुओं में से, there are many facets, many phases, many angles of why John the apostle was crying. And one of the angle is this: if the Redeemer is not willing to take that scroll, then Israel is in stake. इस्राएल का भविष्य जो है उसका कुछ अता पता नहीं रहेगा. इस्राएल परमेश्वर का है और उसका रिडीमर परमेश्वर है. सोचो यिर्मयाह लेने के लिए अगर तैयार नहीं होता तो. यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, यहूदियों का सिंह है. अगर वो, देखो शाऊल को जब राजा बनाया, was he willing to become the king? वो जाकर छिप गया. लेकिन दाऊद को जब परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटा. यीशु मसीह जब इस्राएल का राजा है, वो अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे. ये बात बहुत बड़ी बात है कि यीशु मसीह, he being the redeemer, he is worthy. Jeremiah was worthy to buy this plot. ये जगह खरीदने के लिए उसका सील का वचन में दिखाता हूं. जरा पढ़िए वर्स 10, 32 का 10 जरा पढ़िए. मैंने
दस्तावेज में दस्तखत और मोहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे में तौलकर उसे दे दी। हाँ, दो दो चीजें देखता है। विटनेस साइंड, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, एंड आई साइंड द डीड एंड सील्ड इट। ये सारे चीजें हम हमें प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। सील्ड इट। और ये बात कितना अनोखा है कि प्रभु उस स्क्रॉल को लेने के लिए, देखो यिर्मयाह कह सकता था मुझे नहीं लेना है, एक तो मैं जेल, देखो यिर्मयाह को कहां जाकर मिलता है, जरा देखिए वर्स 8 दोबारा पढ़िए, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। देन हनमेल माय अंकल सन केम टू मी इन द कोर्ट ऑफ द प्रिजन। वो ऑलरेडी जेल में है, तो एक तो लैंड कब्जा होने वाला है, ऊपर से यिर्मयाह जेल में है। जेल में पड़े पड़े ये लैंड खरीदने का कोई इच्छा है क्या किसी को? मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह जब यशायाह के पुस्तक पढ़ रहा था और वो कह रहा था कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी एंड आई हैव कम टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर, यीशु मसीह अपने ऊपर घाटा उठाकर अपने वादा को पूरा कर रहा था। घाटा उठाकर वादा को पूरा करना। देखो जब अच्छे होते हैं हम सब अच्छे होते हैं। यिर्मयाह वाज इन द प्रिजन एंड येट ही फुलफिल्ड हिज रिस्पांसिबिलिटी। यीशु मसीह क्रूस पर भी अपने जिम्मेवारी में से पीछे नहीं हटा। कई लोग ऐसा होता ना, लास्ट मोमेंट में बोलता है मेरा मूड नहीं है ना। जैसे कि मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं ब्रदर हम सुबह घर से निकलेंगे और आपके घर में 7 बजे 8 बजे पहुंच जाएगा, तो सब प्लान कर दिया, तो हम भी सब तैयार, और सुबह उठकर बोलेंगे ब्रदर उठने में थोड़ा देरी हो गया, अभी परसों आएंगे यू नो। लेकिन यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है गॉड सेंड हिज सन इन टाइम, समय पर यीशु मसीह को भेजा, and he fulfilled all the scriptures. He came according to the scriptures. वचन के अनुसार आया। मुझे ये वचन बहुत पसंद है जो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। लेकिन वो जब आपको पढ़वाएंगे आपको ये समझना है, यीशु मसीह यशायाह 61 जब पढ़ता है वो घाटा उठाकर, it was all about suffering, yet he did not back, he did not go back, he couldn't say अरे मेरे से नहीं होगा। जैसा पत्रोस बोला ना, पत्रोस बोलता मैं नहीं जानता। एक वचन बहुत ही प्यारा वचन है, छोटा वचन है, भजन संहिता 15:4, Psalm 15:4। और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाए। इंग्लिश में कैसे लिखा है? He who swears to his own heart and does not change। प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाला परमेश्वर है। His own heart। यीशु मसीह का हर्ट कितना है? वचन दिया, इस्राएल ने यीशु मसीह को तिरस्कार किया, अब यीशु मसीह को अगर बचाना हो तो यीशु मसीह को मरना पड़ेगा। घाटा उठाया, बहुत बड़ा दाम यीशु मसीह ने चुकाया। यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है और मैं यीशु मसीह के परमेश्वर के एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड प्रोक्लेम करने के लिए आया। हम देखते हैं परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का सोचने का तरीका कितना अनोखा है। अच्छा एक चीज मैं आपको पूछूं, हम हमेशा बोलता है ट्रिबुलेशन पीरियड 7 साल है, ओके। हम हमेशा कहता है ट्रिबुलेशन पीरियड 7 years है।
कहां लिखा है? कहां लिखा है? मैं आपको बता दूं, कहीं नहीं लिखा है। फिर कैसे हमको समझ में आया? हमको इसलिए समझ में आया क्योंकि कुछ वर्सेस है। जरा आइए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 11 का 2 पढ़िए। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीने, 42 महीने मतलब 3.5 साल, 3.5 साल। अभी उसका 3रा वचन पढ़िए। अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। 260, 1260 कितना होता है? वो होता है 3.5 साल। ठीक है, ये दोनों एक ही टाइम पर होना चाहिए। ये दोनों एक ही 3.5 साल के बारे में बता रहे हैं। अभी दूसरा 3.5 बताता हूं, 12 का 6। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। अच्छा, आप मुझे बताइए, इस तरीके के नंबर के द्वारा हम जो है 7 साल बता रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं है। 7 साल ऐसा बताने की जगह पर, 3.5 साल ऐसा बताने की जगह पर, ये महीने और दिन क्यों दे रहा है? 1260 दिन। Why? Why not? Why can't God say 3.5 years? Instead of that, the Lord is saying 1260 days. Why? उसका आंसर का एक झलक लूका 4 में हम जो भाग पढ़ रहा है, और यशायाह 61 जो भाग हम रेफर कर रहा है, उधर से हमें उसका एक झलक मिलेगा। बट आई वांट यू टू आंसर इट। मैं बोलने से आपको समझ में आएंगे, लेकिन आई वांट यू टू आंसर इट। वो पोर्शन ये है, व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग, I have come to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance. Day of vengeance. आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? एक्सेप्टेबल ईयर है, लेकिन वेंजेंस का डे है। क्यों? व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब परमेश्वर क्या बोलने का कोशिश कर रहा है? The Lord doesn't want anyone to suffer long. अभी आप डे कहे या ईयर कहे, अभी 3.5 या 7 years कहे, अभी यीशु मसीह अगर ऐसा कहेंगे, एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड द ईयर ऑफ वेंजेंस कहेंगे, 7 year तो है ना, तो मतलब and anyway they are going to suffer, they all are going to suffer, none of them are going to escape. So how will we मतलब what should we understand from that statement? इस दिन वो प्रभु को स्वीकार करेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे ना। वेंजेंस है, बदला लेने का दिन। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु का क्या बोलते हैं, प्रसन्न रहने का वर्ष और बदला लेने का दिन का प्रचार करने के लिए मैं आया। तो बदला लेने का दिन क्यों बोला? प्रकाशित वाक्य में साल बोलने की जगह पर दिन क्यों बोलते हैं? 1260 दिन क्यों? यहां भी दिन बोल रहे हैं, उधर भी दिन बोल रहे हैं, ये दिन क्यों बोलते? 3.5 साल क्यों नहीं बोलते? देखो, आप
जब फौज में अगर काम किया हो कि जो इनिशियल 6 months 1 year 3.5 years का ट्रेनिंग वगैरह जब होता है, मैंने बहुत बच्चों को ऐसा देखा है जो कैलेंडर में रोज टिक करते जाएगा, एक एक दिन टिक करेंगे, क्योंकि एक दिन बिताना इतना मुश्किल, क्योंकि वो ट्रेनिंग टाइम है। ये 7 साल में ट्रिबुलेशन पीरियड का एक एक दिन काटना मुश्किल है, एक एक दिन काटना मुश्किल है। मेरा याददाश्त अगर सही है तो व्यवस्था विवरण उसके 28 में ऐसे लिखा है, जब दिन होगा तुम चाहेंगे कि रात हो जाए, और जब रात होगा कि तुम चाहेंगे कि दिन हो जाए। एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसे ठंडी जगह पर काम किया है कि सोने का नाम ही नहीं ले सकता, इतना ठंडी है। तो हम मालूम है क्या चाहते हैं, कैसा भी दिन हो जाए और खाट से उठकर हम चले जाए, क्योंकि सो ही नहीं सकता, इतना ठंडी। दिन हो जाए, और जब दिन होता है पूरा रात ठीक से सोया नहीं है तो चाहेंगे कि रात हो जाए, थोड़ा सा नींद आए, लेकिन रात को इतना ठंडी है कि हम फिर चाहेंगे कैसा भी दिन हो जाए कि बाहर निकल पाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जो ठंडी बोल रहा हूं वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है ऐसा एक दिन। ये प्रभु ये भी कहता है ना, अगर वो दिनों को मैं कम नहीं करेंगे तो चुने हुए लोग भी बचेंगे नहीं। इवन द इलेक्टेड विल नॉट सर्वाइव। सो द एक्सेप्टेबल ईयर, अभी आप बताइए, अच्छे दिन जब आते हैं तो हम उसको गिनते ही नहीं, घंटे चला जाता है, दिन चला जाता है, साल चला जाता है, लेकिन जब कष्ट होता है, आपने शायद सुना होगा, ये पायलट लोग जो प्लेन चलाते हैं उनको इतना साल का एक्सपीरियंस, इतना दिन का एक्सपीरियंस नहीं बोलता। मालूम है कैसा बोलते हैं उनके एक्सपीरियंस को? फ्लाइंग आवर। हाँ, फ्लाइंग आवर। फ्लाइंग आवर्स। आपको शायद नहीं मालूम होगा, ये जो फाइटर प्लेन्स है ना, फाइटर प्लेन में 1 से 2 घंटा फ्लाई करना, 6 से 8 घंटा मजदूरी करने का उतना थकान आएगा। ये पता है आपको? 1 से 2 घंटा एक फाइटर प्लेन में काम करना, उसको उड़ाना, लेके आना, जो भी काम उसमें होता है, उसका स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू ए लेबरर working in the field or somewhere in the hot sun for 6 to 8 hours. So for their working hours are counted, our working years are counted, but the tribulation days are counted. भाई बहनों, वचन में ऐसा भी लिखा है ना, परमेश्वर को एक दिन 1000 साल जैसे और 1000 साल एक दिन जैसे। मतलब जब परमेश्वर आपको दंड देगा, हजारों साल का दंड एक साथ मिलने का बराबर आपको फील होगा। मतलब एक दिन भी परमेश्वर आपको ट्रिबुलेशन देंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि हजारों साल से मैं बीत रहा हूं, क्योंकि यहां लिखा है कि कुछ प्लेग्स, कुछ अटैक्स जो डेमन्स का होता है या प्लेग्स का होता है, मनुष्य इतना दर्द से भरेंगे कि रात दिन 6 महीने तक एक बार एक बिच्छू जैसा, यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य में, काटने से मनुष्य बहुत दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि मृत्यु भी भाग जाएंगे। मृत्यु के लिए लोग तड़पेंगे। सबसे ज्यादा डिमांडेड कमोडिटी इन द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन वुड बी डेथ। ब्रदर, कैसा भी मरने के लिए मुझे मदद करो। डू यू हैव एनीबडी इन द बाइबल हु रिक्वेस्टेड, प्लीज किल मी? Elijah. Yeah, Elijah requested, but that was to God. But this man requested to another man, and he requested to the man whom he hated. Shaul, no?
Saul the king. Saul the king. Yes, brother. मैं आपको बताना चाहता हूं, साउल परमेश्वर के विरोध जाने का वजह से उसका जान उसके अंदर है, वो बाहर नहीं जा रहा है। और उसने एक कतना रहित व्यक्ति उसको पूछ रहा है, मेरा जान मेरे अंदर पड़ा हुआ है और मैं मर नहीं पा रहा हूं, मुझे मदद करो, मैं मरना चाहता हूं। शाऊल का वो एक एक पल उनको कैसा लगा होगा। भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य का जो महाक्लेश का दिन है, हम हर व्यक्ति से, हम नहीं, जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग, जो उस समय जिंदा है, वो लोग हर एक व्यक्ति से मांगेंगे, मुझे मार दो, गिव मी डेथ, गिव मी डेथ। क्योंकि ये लोग शाऊल राजा जैसे अपने परमेश्वर को इनकार किए हुए लोग हैं, और उस तरीके से वो उधर तड़पेंगे, ये उस तरीके से वो उधर मांगेंगे उस मृत्यु के लिए। तो यहां देखो वो छोटा सा डिफरेंस, द ईयर एंड द डे। क्यों परमेश्वर ने दिन बताया और क्यों साल नहीं बताया? वो छोटी सी बात, इज इट अ स्मॉल थिंग? हम तो परमेश्वर के परिवार के घराने बन गया, परमेश्वर के परिवार के नाम हमारा नाम है, और उसके बाद भी हम उसमें आनंद मनाना नहीं जानते। we have utterly failed to celebrate। हमें आनंद मनाना चाहिए। इन दिनों में मैं जानबूझकर इस भाग को मेरा प्रार्थना में लाने का कोशिश करता हूं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है, जीवन का पुस्तक में लिखा है। एक दिन मुझे केरला से बॉम्बे आना था, और पीक सीजन 2 महीने पहले टिकट लिया था, या 4 महीने पहले या 2 महीने पहले, मतलब मैक्सिमम पहले का टाइम पर मैंने टिकट लिया था, और मेरा वेटिंग लिस्ट था 1 और 2 ऐसा कुछ। तो मैं सोचा जरूर मिल जाएंगे, शायद 3rd AC थे। कुछ 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं, उन दिनों में ट्रेन भी कम था। तो क्या हुआ कि कमी नहीं, और एक दो ही है, वो नीचे ही नहीं आ रहा है। तो लास्ट दिन आ गया, मतलब लास्ट 2-3 दिन जब बचा तो देखा फिर भी नीचे नहीं आ रहा है, अभी भी वेटिंग लिस्ट में है, RAC भी नहीं हो रहा है। तो मैंने एकदम विश्वास किया, प्रभु आप मुझे सीट देंगे, और इतना भीड़ का टाइम है और मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरा दादी माँ बोला, बेटा अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मैंने बोला मैं विश्वास करता हूं प्रभु देंगे, प्रभु देंगे। और मुझे यहां आकर रिपोर्ट करना है, तब मैं नेवी में काम कर रहे थे। लेकिन वेटिंग लिस्ट में ही वो पड़ा रहा। रेलवे स्टेशन आया, ट्रेन आने वाला है, मैं लिस्ट देखने के लिए गया। लिस्ट देखा, कहीं नहीं है। सबसे लास्ट मतलब सबसे लास्ट में मेरा नाम दिखाई दिया, जॉर्ज मैथ्यू। मैं इतना खुश हो गया, मुझे उधर ही आराधना करना था, मुझे उधर ही प्रभु को घुटना टेक कर धन्यवाद करना था। मैंने मालूम है क्या किया? मैंने मेरा पर्स के अंदर से एक कॉइन उठाया और उसको नीचे गिराया, और कॉइन उठाने के बहाने में रेलवे स्टेशन में मैं घुटना टेक कर प्रभु को एक बार धन्यवाद किया। तुरंत प्रभु ने मुझे बोला, इतना खुशी मैंने नहीं देखा जब तुम जान लिया कि तुम्हारा नाम उस पूरे जीवन के लिस्ट में से एक नाम तुम्हारा है। भाई बहनों, इस खुशखबरी को आपको देखकर आज के क्लास को मैं समाप्त करना चाहता हूं। Your names are written in the book of life. Rejoice not because you do that, you do this, or evil spirits are submitting to you, but rejoice because your names
are written in the book of life. Is it a small thing? क्या एक छोटी बात है? प्रभु आपको मदद करे, प्रभु के नाम की महिमा।